नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 55 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकलता है। अगर हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो यहाँ पर इनकी जो सूर्य की उंगली है वो काफ़ी ऊंची नज़र में आ रही है। साथ ही साथ बौद्धिकता दिखाती हुई इनकी गुरु की फिंगर भी दिखाई देती है। अंगूठे की ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी नज़र में आ रही है और लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से नीचे नज़र में आती है। वीनस का पर्वत उठा हुआ नजर में आता है और चंद्र से स्टार्ट होती हुई इनकी फेट लाइंस नजर में आ रही हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे इनके फिंगर्स का, फिर करेंगे इनके माउंट्स का और फिर करेंगे लाइंस का। देखते हैं क्या नया निकलता है। यदि हम फिंगर्स देखें तो ओवरऑल शॉर्ट फिंगर्स हैं एज कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में व्यक्ति के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है। ऐसे लोग काफ़ी बड़ी टीम को भी हैंडल करते हुए देखे गए हैं और सुबॉर्डिनेट कलीग्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में देखे जा सकते हैं। सेकेंडली, फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं। थर्डली, अगर हम फिंगर्स के हिसाब से देखते हैं, जो कि सूर्य की उंगली काफ़ी ऊंची है इनकी, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। साथ ही अगर हम देखें तो बौद्धिकता दिखाती हुई इनकी ये फिंगर भी दिखाई दे रही है, जो कि गुरु की फिंगर है। ये ऐसे कार्य में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे जहां पर दिमागी कार्य ज़्यादा हो, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे फाइनेंसिस में। अंगूठा भी देखें तो अंगूठे का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है, तो ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की जो शक्ति होती है, तीव्रता होती है, वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सभी उंगलियों ऊपर से इस तरह से हल्की सी पैना होती हुई दिखाई देती हैं। तो जब भी ये डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद भी इनके दिमाग में खलबली नज़र में आती है। आइए और डीपली एनालाइज करते हैं। इनकी फिंगर्स के ऊपर हम इस तरह के वर्टिकल लाइंस देख पा रहे हैं और ये हर फिंगर के ऊपर है। जब भी सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल के थ्रू एनर्जीज आगे बढ़ती हैं और इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी जुपिटर की फिंगर की। ओवरऑल फिंगर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आप कह सकते हैं, या टीम को हैंडल करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र में आ रही है। साथ ही बौद्धिक कार्यों में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ये भी ये फिंगर बताती है। पहले पर्व हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं, जो कि ऑलरेडी इनके अच्छी कंडीशन में और ठीक नज़र में आ रहे हैं। दूसरे फैलेंजेस हमारे बताते हैं हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण को। यहाँ पर सेकंड फैलेंज बताता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, जो कि एक अच्छा बड़ा पर्व है। जितना ये बड़ा पर्व रहता है उतना मैनेजरियल स्किल्स अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर दो कमियां भी नज़र में आती हैं, जो कि इस तरह से ये बाधाएं हैं और यहाँ पर एक तिल का भी फॉर्मेशन है। देखिए, जब भी इस तरह के मार्क्स हमें दिखाई देते हैं, तो स्पेशली जब ये तिल दिखाई देता है, डेली अगर आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसे आप इग्नोर करना शुरू करते हैं, जो कि बेसिक स्टेप रहता है आपके काम में। जब आप बोलते हैं कि ये हो जाएगा, ये चल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, या आप उसे इग्नोर करना शुरू करते हैं किसी और ढंग से अपने फील्ड में कि ये तो आता है, या उसे आप चेकलिस्ट की तरह यूज़ नहीं करते हैं और उस पॉइंट को आप इग्नोर करते हैं, तो ये तिल जो है आपको काफ़ी बैडली इफ़ेक्ट करता है। और ये बाधाएं भी वही बताती हैं, कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे इग्नोरेंस को शो कर रही हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे शनि के पर्व की तरफ। ये शनि का सेकंड फैलेंज है, ये भी काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में संचय करने की आदत भी इंसान को रहती है, चाहे वो नॉलेज को लेकर हो या पैसे को लेकर के हो, थोड़ा संचय की आदत रहती है। इस पर भी यदि हम इस प्रकार का हल्का सा तिल उभरता हुआ देखें या किसी तरह का ये हल्का सा मार्क भी आ रहा हो, तो भी जो भी आपके व्यापारिक संबंध हैं वो लोगों के साथ बनते बनते ही उसी में ही वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा लंबे वो व्यापारिक संबंध नहीं टिकेंगे। ओवरऑल ये फैलेंज की लंबाई अच्छी है, रिसर्च ओरिएंटेशन की तरफ इशारा करता है कि आप डीपली किसी चीज़ में उतर के उसे स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड फैलेंज देखते हैं सूर्य की उंगली का। ये काफ़ी बड़ा पर्व है और ये दिखाता है आपकी मेहनत को। जो भी आप यहाँ सोचते हैं कि मुझे इतना अचीव करना है, क्या वो आप अचीव करने की क्षमता रखते हैं और क्या उसे अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो ये पर्व बताता है। यहाँ पर भी इस तरह की बाधा डेवलप होती हुई नजर में आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेहनत में रिलक्टेंस दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर देखिए हमारी कम्युनिकेशन की भी फिंगर है, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन की भी फिंगर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी ये फिंगर मानी जाती है। ओवरऑल ये पर्व आपका काफ़ी अच्छा है और बड़ा पर्व है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। लेकिन इन दिनों में ये यहाँ पर रेखा डेवलप होती हुई नज़र में आ रही है। देखिए, ये जो भी मार्क्स हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड रहते हैं। जैसा हम कार्य करेंगे वैसा हमारा हाथ हमें दिखाना शुरू कर देता है।
और ये मार्क्स जो हैं ये चले भी जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान दे करके मेहनत जब आप करेंगे और इग्नोरेंसेस कम करनी शुरू करेंगे या फोकस अपना बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये सिचुएशंस जो हैं ये चेंज हो जाती हैं। थर्ड जो फैलेंजेस है हमारे बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। जुपिटर की फिंगर के ऊपर यदि आप इस तरह का तिल देखें तो ये लीवर से संबंधित रोग दोष दे सकता है। देखिए जुपिटर का मतलब है, वैसे ही आपकी फिंगर काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है और बड़ी फिंगर नज़र में आती है, यानी आपका जो मेन फिंगर है वो है गुरु की उंगली। अब गुरु की उंगली आपको बौद्धिक कार्यों से जोड़ती है और बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा इंसान करता है तो वैचारिक रूप से ज़्यादा सोचने वाला होता है, तो ज़्यादा टेंशन्स भी लेता है। कोई भी छोटी सी बात होगी तो ज़्यादा टेंशन आपको महसूस होगी क्योंकि ये तिल यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसे में इंसान के खाने पीने की हैबिट्स में भी चेंजेस देखे जा सकते हैं, या लगातार खाने लगता है। कई बार इंसान ज़्यादा खाने लगता है, कुछ लोग लगातार खाने लगते हैं, या किसी और तरह से फूड को लेकर के एक जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है और ये आपका डायबिटीज़ को भी इन्विटेशन देती है और फैटी लिवर को भी इन्विटेशन देती है। आइए देखते हैं शनि का थर्ड फैलेंज। शनि के थर्ड फैलेंज के ऊपर यहाँ पर हमें मार्क्स दिखाई दे रहे हैं जो कि एक डॉट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं आपकी मूवमेंट को, या कमर से नीचे के रोग दोष, या घुटने को लेकर के, या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्याएं, तो ये सब देखी जा सकती हैं। जहाँ से आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। आइए देखते हैं ये सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्के से इस तरह के इंप्रेशंस हैं जो कि डार्क हैं। तो आइस से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है जिससे डिफेम की तरफ भी आप जा सकते हैं। देखिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो ये जो लाइंस बन रही हैं ये आपको मानहानि देती हैं। ये ओवरऑल मुझे फैलेंज ठीक लग रहा है, लेकिन ये लो सेट फैलेंज है। फिंगर की जो लेंथ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी रिक्वायर्ड लेवल। तो जो भी आप किसी भी कलीग से कम्युनिकेट करें या लाइफ में वैसे भी जो भी आपका कम्युनिकेशन हो उसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके ज़रूर बताएं कि आप एग्जैक्टली क्या मांग रहे हैं। यदि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप अपने कलीग से बोलते हैं ये उसी तरह से होगा, तो ये क्लैरिटी नहीं है। आपको दोबारा से उस कलीग को पूरा बताना है कि ये किस तरह से होगा, या ईमेल में भी अगर आप लिखें, वर्बली भी अगर आप बोलें, तभी यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ये जब हम इस तरह से अलग देखते हैं फिंगर को हल्का सा हटके चलता हुआ, तो ऐसे में इंसान की व्यापारिक दृष्टि ज़रूर होती है और व्यापारिक रूप से सोचने वाला इंसान होता है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं अंगूठे के ऊपर भी। यदि हम देखें तो यहाँ पर आपकी जो इच्छा शक्ति का एरिया है और जो लॉजिकल रीजनिंग का एरिया तकरीबन बराबर है। तो आप लॉजिकली अच्छे से सोच के और इच्छा शक्ति को अपना यूज़ करके ही डिसीजन लेते हैं, ये यहाँ पर मालूम चलता है। लेकिन जो यहाँ पर ये पर्व के ऊपर तिल नज़र में आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा बातूनी बनाता है। देखिए दूसरा ये भी है कि ऐसे इंसान काफ़ी मेहनती होते हैं और एक जुझारू रूप से किसी भी अगर गोल को वो पकड़ लेते हैं तो उसे अचीव करने की तरफ अग्रसर रहते हैं। ये भी इस तिल की विशेषता है, लेकिन ये अननेसेसरी आपको बातों की तरफ ज़रूर धकेलता है। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों में कई बार आकाशीय भय भी देखा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं आपके माउंट्स की तरफ। आइए सबसे पहले देखते हैं आपका जुपिटर का माउंट। जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और उभार भी अच्छा है। देखिए इसका उभार जो है थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स राहु प्लेस एंड थोड़ा सा शनि की तरफ में उभार टिल्टेड है। अदरवाइज अच्छा माउंट है ये। और इस पर जो ये रेखाएं हैं ये आपका ग्रोथ का एटीट्यूड दिखाती हैं और ये बताती हैं कि आप एम्बिशियस नेचर के हैं। जब भी आप इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए देखें तो इंसान अपने मिडिल एज में पहुंचने से पहले काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका होता है। ये रेखाएं जो कि शनि को देखती हैं आपको टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम ज़रूर देती हैं, संतान का सुख भी दिखाती हैं। ये रेखाएं दिखाती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। देखिए जब भी ऐसे ब्लॉक्स फॉर्म हो और ये क्लोज ब्लॉक्स हों तो इंसान मिडिल एज में पहुंचने से पहले तरक्की काफ़ी लेता है। जब ये ब्लॉक्स इस तरह से ये खुले हुए भी दिखाई दें तो जो पैसा इंसान कमाता है वो निकल भी जाता है। जब भी ये ब्लॉक्स इस तरह से खुल जाएंगे तो कमाई हाथ से भी निकल जाएगी, ये भी यहाँ पर इंडिकेशन मिलता है। ये आपका वलय डेवलप हो रहा है जो कि आपको ईश्वरीय सपोर्ट भी देता है। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट के ऊपर यहाँ पर काफ़ी उभार है, यहाँ पर भी उभार है और ये सम माउंट है, यानी
70% आपका शनि जो है वो आपके फेवर में काम करता हुआ नज़र में आता है। उभार जो है वो आपको एक आलस्य देता है और कामुक भावनाओं को भी इंक्रीज करता है। शनि के माउंट के ऊपर काफ़ी सारी क्रिस क्रॉस की रेखाएं हैं। जितनी कम रेखाएं हों उतना अच्छा माना जाता है। अब ये रेखा जो है आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स देती है। जब आप इमोशनली लो होते हैं और वहाँ पर अगर कोई भी आपको पॉजिटिव चीज़ नज़र में आए तो आप एकदम से इमोशनली हाई हो जाएंगे और ये सिलसिला आपका थ्रू आउट योर लाइफ रहेगा। ये गर्डल ऑफ वीनस का एक पार्ट है। ये आपकी शनि की रेखाएं हैं और आपका मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को भी दिखाती हैं। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य का माउंट पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इस तरह से ये क्रिस क्रॉस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में बहुत जगह से पैसा आना या डिफरेंट पॉकेट से पैसा आना या पोर्टफोलियो ऐसा होना कि अलग अलग लोगों से डील करना और वहाँ से पैसा आना, फॉरेन लैंड से पैसा आना, इस तरह की प्रोफाइल दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति कई बार एमएनसीज में अगर हों तो बहुत लंबे चौड़े एरिया को भी हैंडल करते हैं या डिफरेंट प्रदेशों में भी उनके ऑपरेशंस होते हैं या देशों में भी होते हैं और वहाँ से इनकम का जनरेशन दिखाते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में डील करते हैं तो वहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि ये डिफरेंट स्टॉक से आया हुआ पैसा या डिफरेंट पॉकेट से जैसे पैसा होता है। यहाँ पर जो एक रेखा है, ये रेखा जो कि इस तरह से आपकी सूर्य की रेखा को काटती है, ये दिखाती है आपके मन का भटकाव कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या दूसरे को देखते हैं तो मन उधर को विचलित होता है कि मैं अगर वो कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मन भटकाने वाली ये रेखा है। ये रेखा ऊपर से इस तरह से आई है और आपके सन के लाइन के साथ मिल गई है। ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस दिखाई दे रही है। ऐसे में कई बार इंसान को अपने ससुराल पक्ष से भी काफ़ी बेनिफिट होता है। यहाँ पर एक हल्का सा उभार का भी फॉर्मेशन है। तो इंसान अपने आप में ही एक तरह से छोटा ब्रांड के रूप में उभर के आता है और अपने प्रोफेशन में चमकता है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। देखिए मरकरी का माउंट आपका यहाँ पर लो सेट माउंट है। जो एनर्जीज आपके सन के माउंट में हैं या शनि के माउंट में हैं या जुपिटर के माउंट में दिखाई दे रही हैं, वो एनर्जीज इस माउंट में नहीं हैं और ये व्यापार के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माउंट है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये रेखाएं आपको एक्यूमेन देती हैं, यानी आपके नॉलेज जरूर देती हैं बिजनेस की, लेकिन क्या एक्चुअली आप उतना मुनाफा कमा पाते हैं जितनी नॉलेज है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है। ये विवाह रेखा है। विवाह रेखा भी जब इस तरह से ऊपर से नीचे आती है तो पार्टनर जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का रहता है। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का स्थान है और यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिस क्रॉस हैं। देखिए ये जो क्रिस क्रॉस हैं ये ब्लड वर्क को दिखाते हैं, जो कि आजकल नॉर्मल रहता है। ब्लड वर्क कई बार ऑपरेशंस के थ्रू भी इंसान जाता है या अदरवाइज भी एक नॉर्मल सिचुएशन भी देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है जो कि लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ने वाला है, तो मैं ये नहीं कहता कि ये ड्यू टू एनी फाइट्स होगा। कुछ एक डिसीजन आप बहुत अच्छे लेंगे जीवन में जो कि हिम्मत वाले डिसीजंस होंगे और ये वो लाइंस इंडिकेट करती हैं जो कि ऊपर बढ़ती हुई नज़र में आती हैं और ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स के ऊपर भी बहुत सारा क्रिस क्रॉस है जो कि दिखाता है लाइफ के चैलेंजेस को। यहाँ पर जो अच्छी चीज़ नज़र में आ रही है वो है ये मंगल रेखा। बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा यहाँ पर नज़र में आती है। तो ऐसे में इंसान को फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहता है। ये रेखाएं आप पर आने वाली मुसीबत को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, तब ये लाइफ लाइन तक पहुँचती है। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। देखिए चंद्र का स्थान आपका काफ़ी विकसित है और ठीक उभार में है। देखिए चंद्र हमारा मन भी माना जाता है और हम लोग मानसिक रूप से जो सोचते हैं करते हैं वो सब चंद्र से ही ज़्यादा रिलेट करता है। और अगर वहाँ पर इस तरह से दाग या धब्बे हमें दिखाई दें तो ये अस्वस्थ होने का एक इंडिकेशन मिलता है, जो कि मानसिक रूप से इंसान कभी भी अस्वस्थ हो सकता है। कई केसेस में मिर्गी के दौरे तक देखे जा सकते हैं अचानक से, और ये लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी देखे जा सकते हैं। सेकेंडली, ये ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज जैसे डायबिटीज़ होना, ये भी यहाँ से देखा जा सकता है। लोअर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हुए भी देखा जा सकता है। ये जिस तरह से तिल है ये आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी दे सकता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ
टेक केयर करने वाली बात है, अपने आप को नियम में बांधिए और सेहत पर ज़्यादा काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे रोग दोष आपको होने हैं, लेकिन हाँ, इस तरह के इंडिकेशंस रहते हैं कि ये बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर लें। अदरवाइज मून का माउंट आपको दूर जगह से कनेक्ट करता है, विदेशों से भी कनेक्ट करता हुआ नज़र में आता है, दूर प्रदेशों से, या जिस भी प्रकार का आपका ऑक्यूपेशन है, आप दूर के लोगों से जब कनेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ से इनकम का सोर्सेस डेवलप होंगे, क्योंकि ये आपकी रेखा फेट लाइन भी यहाँ से उठती हुई नज़र में आती है। बहुत सारे इंप्रेशंस इस तरह से ऊपर जाते हुए नज़र में आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। आइए देखते हैं केतु का माउंट। केतु के माउंट के ऊपर इस तरह से ऊपर उठने वाली रेखाएं दिखाती हैं कि आप पैसा कमाना जानते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में तरक्की काफ़ी पाते हैं। देखिए, केतु स्थान पे बहुत बड़ा इस तरह से ये फिश का भी साइन नज़र में आता है, तो ये अचानक धन लाभ ज़रूर देता है और लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में प्रभु भक्ति की तरफ भी इंसान इंक्लाइंड हो जाता है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। आपका वीनस का माउंट काफ़ी अच्छे उभार में भी है और काफ़ी इसका फैलाव भी अच्छा नज़र में आ रहा है, और एक एक्सटेंडेड माउंट है और उभार में भी अच्छा है। तो ऐसे व्यक्तियों को ऑपोजिट सेक्स का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है लाइफ में। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं, जो कि टाइम टू टाइम आपके पास आती रही हैं और आप इसको अवेल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जो रेखाएं इस प्रकार से इंप्रेशन ले रही हैं, ये काफ़ी बारीक रेखाएं हैं, तो ये अननेसेसरी चिंता करने की आदत की वजह से डेवलप होती हैं। जो घटनाएं नहीं घटित होनी है उसके बारे में जब आप सोचेंगे तो इस तरह के इंप्रेशंस डेवलप हो जाते हैं। अदरवाइज ये आपको ऐश्वर्य की साइड रखने वाला ही, या आपकी लाइफ को एक अच्छे लेवल पर रखने वाला माउंट नज़र में आ रहा है और आपको सारी सुख सुविधाएं देता हुआ नज़र में आ रहा है। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रेखाओं को। यह आपकी हृदय रेखा है। ये रेखा का कर्व काफ़ी अच्छा है, तो आपको इमोशनल ज़रूर बनाता है जब ये इस तरह से ऊपर तक चली जाए और जुपिटर माउंट को टच करे। साथ ही अगर हम देखें तो सूर्य की रेखा भी काफ़ी अच्छी लंबी नीचे से निकलती हुई नज़र में आती है। तो ऐसे में कई बार इंसान की सरकारी नौकरी भी देखी जाती है और अच्छे पदों पर लोग देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। जो रेखा इस तरह से अगर हम देखेंगे, ये रेखा यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और ये सारा का सारा एरिया जो है ये सन का एरिया है, ये सूर्य का स्थान है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा जब डिस्टर्बेंस नज़र में आ रही है तो हड्डियों से रिलेटेड रोग दोष, आँखों से रिलेटेड रोग दोष, हृदय संबंधित इश्यूज, ये आपको आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरा, सरकार से रिलेटेड इश्यूज भी देखे जा सकते हैं या प्रमोशन से रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि ये अगर आप जॉब करते हैं, अपना बिजनेस नहीं है, तो यहाँ पर अपने बॉसेस से आप ज़रूर बना करके रखें, क्योंकि ये डिस्टर्बेंसेस यहाँ दिखाई दे रही हैं। सूर्य मतलब सरकार, आपका बॉस भी सूर्य ही माना जाता है। यदि आपको सरकारी बेनिफिट्स चाहिए तो भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो कि हाई वैल्यू क्लाइंट्स हैं आपके, वो भी आपका सूर्य हैं, तो उनके साथ भी उन्हें खुश रखना या बना करके उनके साथ रखना, ये यहाँ पे नज़र में आता है। तभी आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे, अदरवाइज़ ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है। ये आपके हार्ट मैटर्स में सेटबैक्स देते हुए ज़रूर नज़र में आ रहे हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इस तरह से डॉटेड एरिया है। ये आँखों से रिलेटेड रोग दोष, हड्डियों से रिलेटेड रोग दोष देने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं ऐसे केसेस में। जब भी हम यहाँ पर डार्कनेस देखते हैं और ये लाइन का जो झुकाव है ऊपर की तरफ जाता हुआ देखें और यहाँ से ये लाइन फैल गई है, तो ऑटोमेटिकली ही आपके प्रोफेशन में संघर्ष बढ़ता है, क्योंकि ये शनि के नीचे है और शनि उतना ही देगा और न्याय करके ही देगा। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन। देखिए, हार्ट लाइन से भी इस तरह से ब्रेन लाइन के ऊपर ये रेखा टच होती है, और ब्रेन लाइन भी अगर हम देखें तो इस तरह से फॉल कर रही है, आपके उठाव लेकर के फॉल करती है आपके लाइफ लाइन के ऊपर। तो ऐसे में कई बार इंसान दूसरे व्यक्ति की बात ना सुनने वाले भी होते हैं और अपनी बात को ज़्यादा ऊपर रखते हैं और प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं और दूसरे की राय लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो मुझे राय दे रहा है ये उस लायक नहीं है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से ज़रूर निकालिए, क्योंकि ये रेखा यही बताती है और आपको लॉसेस भी
इससे रहेंगे। अगर हम ब्रेन लाइन देखें तो यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र में आती है, जो कि आपके 55 से 60 ईयर्स की एज तक ये आपको दिक्कत देती हुई नज़र में आ रही है और काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब्ड है। इसी दौरान कोशिश करता है इंसान मल्टीपल बिजनेसेस करने की, नंबर ऑफ जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने की और वहाँ से बेनिफिट लेकर के आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारा डिस्टर्ब्ड एरिया है एक तरह से, और कंफ्यूजन से भर जाता है दिमाग, और मल्टीपल एक्टिविटीज़ इंसान करने की कोशिश करता है अपने लाइफ टाइम में, स्पेशली रिलेटेड टू बिजनेस। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो लाइन का झुकाव जो है आपके मून एरिया में जा रहा है, तो ये आपको क्रिएटिविटी भी देता है, इमेजिनेशंस भी देता है, और प्रभु की भक्ति की तरफ भी अब आपका ध्यान बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं फेट लाइन को। ये फेट लाइन है आपकी, और ये मून एरिया से ऊपर जाती है, यानी अननोन व्यक्तियों के सपोर्ट से इंसान आगे बढ़ता है और ये लहराती हुई ऊपर जा रही है। नंबर ऑफ प्रोफेशंस या नंबर ऑफ जगहों पर इंसान अपना लक ट्राई करता है। जब आप इस स्टेज पर होते हैं तो तकरीबन आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स की रहती है, और इधर आपकी 55 ईयर्स के आसपास की एज रहती है। तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एटलीस्ट 2 यहाँ पर मेजर मल्टीपल सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये सोर्सेज भी आप आगे बढ़ाते हैं, और थर्ड सोर्स भी यहाँ पर क्रिएट होता है कुछ टाइम के बाद। यहाँ आप ये 60 ईयर्स की एज लगा सकते हैं। अगर ये हमने 55 ली है तो दिस कैन बी 60, और ये आपके 60 ईयर्स की एज में भी आप कोई ना कोई सोर्स डेवलप करते हैं जो कि आपके साथ फिर आगे लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। आइए देखते हैं बिजनेस की लाइन को। ये देखिए, जब बिजनेस की लाइन इस तरह से टूट करके चलती है और आपके फेट लाइन को क्रॉस करके पीछे निकलते हैं, तो कभी भी पार्टनरशिप में आप बिजनेस मत कीजिएगा, उसमें आपको लॉसेस रहेंगे। दूसरा, बिजनेस चेंज यहाँ पर दिखाता है, कहीं ना कहीं चेंजेस दिखाता है, ये बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस हैं ये। तीसरा, एक स्टेबिलिटी नहीं देता है बिजनेस में। चौथा, लिवर से रिलेटेड समस्याएं भी ये चीज़ दिखाते हैं जो इतने क्रिस क्रॉस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और लिवर से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ग्लैंड से रिलेटेड समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफलाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अचीवमेंट्स हैं ये आपके, ये 15-16 साल की उम्र में जैसे कोई अचीवमेंट किया, 18 में, 20 साल में, आगे 20-21 साल में और अचीवमेंट्स हैं। ये जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं ये आपके अचीवमेंट्स के ट्रायंगल्स हैं। तो इंसान अचीव करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और ये स्ट्रगल का एरिया भी रहा है इतना, स्पेशली ये रहा है 28-29 तक का ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे देखा जा सकता है, जिस तरह से ये रफनेस यहाँ मिल रही है देखने को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्ट्रगल्स रहेंगी, ये पीछे से लाइन्स आ रही हैं, काट रही हैं आपकी। जब जब ये लाइफ लाइन को काटेंगी तो शरीर के ऊपर कष्ट, फेट के ऊपर कष्ट, मतलब इनकम को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, ब्रेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, और यहाँ पर हृदय को भी अफेक्ट करती हुई नज़र में आ रही हैं। और अल्टीमेटली ये बिजनेस की तरफ देख रही हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी को या प्रोफेशन को भी रिलेट करती हैं। ये कई बार विवाह के बाद भी दिक्कतें इंसान देखता है, वो भी मरकरी माउंट की तरफ चलने वाली रेखाएं बताती हैं। आगे बढ़ते हैं हम 30 में। यहाँ पर देखिए, बैक यानी ये फैमिली एरिया है आपका पीछे का, तो यहाँ पर ये डिस्टर्बेंसेस नज़र में आ रहे हैं, और ये खर्चे भी साथ में लगे हुए हैं। ये 32 से 33 साल की एज है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये 40 साल की एज है। काफ़ी पीछे से बचाव किया आपके मंगल रेखा ने, ये क्रॉसेस भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई लॉस है 35-36 के आसपास। फिर आगे बढ़ते हैं आप 40 के आसपास भी ये पीछे को जो लाइन नीचे गिरती है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का फैमिली मेम्बर का लॉस या फैमिली से अलग होना, इस तरह के लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये रेखाएं आकर के यहाँ पर मिलती हैं 42-43 के आसपास, तो कहीं ना कहीं मून एरिया से अपॉर्चुनिटी, यानी बाहर से अपॉर्चुनिटी, किसी के सपोर्ट से अपॉर्चुनिटी इंसान लेता है, आगे बढ़ता है। सेम अगर हम देखें तो ये 46-47 पर भी आकर के ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। फिर ये आपकी 50 ईयर्स की एज है, और ये 53 तक का आपका ये ट्रायंगल भी दिखाई देता है, जिसमें कि एनर्जीज भी अच्छी रहती हैं और कमाई भी अच्छी रहती है, क्योंकि ये फेट लाइन के साथ भी जा कर के ये युक्ति बन रही है और ऊपर बिजनेस की तरफ इशारा कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं ये। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अभी जो आपकी स्टेज है वो 55 के आसपास है, तो तकरीबन यहीं पर हैं हम,
और अगर मैं सन की लाइन को भी देखूं तो यहाँ पर ये 55 ईयर्स की एज ही दिखाती है। इसके बाद अब जो एज आएगी आपकी, उसमें आप ज़्यादा ऊपर उठेंगे जीवन में, और ये चीज़ यहाँ से इंडिकेशन मिलता है। जैसे 60 से जब हम देखते हैं तो यहाँ से जो इम्प्रेशंस निकलते हैं, इस साइड को ये चलने वाले इम्प्रेशंस हैं, ये काफ़ी आपको बेनिफिट देने वाले इम्प्रेशंस हैं, और यहाँ से ऊपर आपको उठाने वाले इम्प्रेशंस हैं। ये आपके 58 से रहेगा, और 58 के आसपास ही मैंने पत्रिका में भी देखा है 58 से 60 के बीच में आप घर बनाएंगे, और जैसे ही घर बनाएंगे उसके बाद आपका सेहत में ड्रॉप ज़रूर आप देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे डिस्टर्बेंसेस हैं ये सब। और ये सेम चीज़ मैंने पत्रिका में भी देखी है, तो इसके बारे में आप मेरे से फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपकी लाइफ चलती है, जो कि ये मंगल रेखा के सपोर्ट से अब आगे यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र में आ रही है। ये था आपके हाथ के बारे में। यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस को विराम देना चाहूँगा, और आपको मैं ऑल दी बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।